कांग्रेस ख्वातीन शोबे की कौमी सदर अलका लांबा इस वक्त तेलंगाना के दौरे पर है। अलका लांबा तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही है। इस दौरान अलका लांबा ने हमारे नुमाइंदे मोनिस अनवर से खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं। हमारे साथ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं और अलका लांबा जी आज तेलंगाना में हैं, हैदराबाद में हैं। मैम, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने मोदी के परिवार का जिक्र किया। आज ही ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आया है कि अभी भी बीजेपी मेरे साथ है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना में है। प्रज्वल रेवन्ना पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? क्यों एक मास रेपिस्ट का प्रधानमंत्री मोदी जी आप बचाव कर रहे हैं? ये है आपका परिवार, है या नहीं? पूछिए। ये है प्रज्वल रेवन्ना जिसका हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी वोट मांग रहे हैं। और कौन है प्रज्वल रेवन्ना? 1000 बेटियों का मास रेपिस्ट का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। देश छोड़कर भाग चुका है। पिता का नाम है HD रेवन्ना। गिरफ्तार कर लिए गए हैं कर्नाटक पुलिस द्वारा। ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी बच नहीं पाएगा। जर्मनी से घसीट कर लाएगी कर्नाटक की सरकार और फांसी की सजा देगी। 1000 बेटियों के साथ जघन्य अपराध किया है इन्होंने। ये है ब्रजभूषण शरण, भाजपा के सांसद हैं। बेटे को टिकट मिला है, इनका टिकट कट के परिवारवाद की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी दूसरे बलात्कारी, सामूहिक बलात्कारी के साथ हैं। BHU में पढ़ने वाली बेटी का सामूहिक बलात्कारी के साथ प्रधानमंत्री जी हैं। कर्नाटक के सामूहिक बलात्कारी के साथ प्रधानमंत्री जी हैं। ये सारे इनके विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं जिन पे गंभीर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। मोदी जी तेलंगाना में पहुंचे हैं। तेलंगाना की पूरे देश की बहनें अपील करती हैं, चुप्पी तोड़िए, इस पर मदद करिए केंद्र सरकार। बयान आया सामने अभी उनका, अभी यहाँ पे राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं, कल मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं। कितनी सीटों की कम से कम उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने अमित शाह के बयान की बात करें तो उन्होंने 10 से ज़्यादा इस बार कई वादा किया। अमित शाह जी जुमलेबाजी करते हैं। उनका हर बयान काला धन आएगा, 15 लाख आएगा, फिर बोला आपका बयान बोला जुमला था, ये भी जुमला बोल कर गए हैं। सच्चाई ये है कि 2019 में कांग्रेस 3 सीटें जीती थी 17 में से लोकसभा की, और अब हमारे यहाँ पर लोगों ने विश्वास किया हम पर, हमारी सरकार बनाई है और अब हम 3 नहीं 13 से अधिक सीटें तेलंगाना में जीतकर दिल्ली में सरकार हम बनाने जा रहे हैं। और तेलंगाना के लोगों का जो हक अधिकार है वो यहाँ की सरकार ने देना शुरू कर दिया है, लेकिन जो दिल्ली से उनका हक अधिकार छीना गया अब तक, वो भी लाकर देने का काम हम करेंगे जब इंडिया अलायंस की। आखिरी सवाल, उनका स्मृति ईरानी का बयान सामने आया कि दोनों भाई बहन एक तरफ, जबकि पंडित सुधांशु त्रिवेदी एक साइड है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने थोड़ी शर्म बाकी बची हो देश की महिला बाल विकास मंत्री, इन पर आवाज बोलिए, इन पे चुप्पी तोड़िए। आप गोवा में आप क्या कांड किया है सब जानते हैं। देश भर में हाँ, गाय माता के नाम पर वोट मांगते हैं और जहां गाय माता काटी गई उनसे 200 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड में फंड लिया। आप ही के गोवा के रेस्टोरेंट में जो आपका परिवार चलाता है वहां पर बीफ सर्व की जाती है और आप देश में मंदिर की बात करती हैं, है ना? तो ढोंग करना बंद कर दीजिए। अमेठी में स्मृति ईरानी बुरी तरह से हारने जा रही हैं, लिख कर ले लीजिएगा। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि इन्होंने महिला बाल विकास मंत्री रहते हुए महिलाओं के ऊपर इन बलात्कारियों के लिए चुप्पी साधी रखी, बचाव किया और बेटियों को न्याय नहीं दिया। शुक्रिया मैम। तो हमारे साथ अलका लांबा जी थी और उन्होंने साफ तौर पर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो उनका परिवार है, यानी कि बलात्कारियों का परिवार होने का जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, कह रहे हैं कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और इस बार अमेठी को और रायबरेली को लेकर भी वो आश्वस्त नजर आई। उन्होंने कहा कि लिख कर ले लीजिए, स्मृति ईरानी भी चुनाव हारने जा रही हैं। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मोनिस अनवर, मुंसिफ TV, हैदराबाद।